हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 6 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि कैसे किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो लिंकेज है उसको, जो कि हम फ्लक्स बोल रहे हैं, फ्लक्स के चेंज होने से कैसे इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग किस लॉ को यूज़ करते हैं? लेंज लॉ को। और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेज से जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा, ये फिनोमेनन को सबसे पहले कौन डिस्कवर किए? माइकल फैराडे और हेनरी, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का दो लॉ क्या क्या है, और लेंज लॉ भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे, देखो पहले हम लोग क्या देखें, देख लो यहाँ थोड़ा सा। कोई भी अगर एक कॉइल है, कोई भी एक कॉइल है और एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और अगर इस मैग्नेट को हम सामने ऐसे मूव करके लाएं तो क्या ऑब्जर्व किए हम लोग कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज है, यानी फ्लक्स बन गया। मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया से क्रॉस कर रहा है। तो अगर इधर मूव किया जाए इस मैग्नेट को, तो इसमें क्या होगा बताओ? फ्लक्स जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर जो भी अब करंट बनेगा वो ऐसा करंट बनेगा ताकि इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या करे? उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए था? उधर। तो क्या होगा? इसमें करंट किधर बन गया? डाउनवर्ड। ऐसा देख लिए थे हम लोग, ऐसा पढ़ लिए थे हम लोग। और अगर ये मैग्नेटिक करंट अगर इसमें जैसा बना तो इधर क्या बन जाएगा? इस कॉइल में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ताकि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब सामने आने लगे तो क्या करे? ये नॉर्थ पोल उसको अपोज करने लगे। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग देख के पढ़े थे, लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि तुमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगा के इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि आने नहीं देगा। और आने नहीं देगा तो तुम्हारा किया गया वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बन गया ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। देखो किसी भी कॉइल में हम सबसे पहले मान ले रहे करंट आई फ्लो कर रहा, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा। तो बताओ इस करंट आई के फ्लो होने की वजह से क्या होगा? अगर करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। किधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? बताओ, करंट ऐसा है ना, तो वो उधर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और इधर क्या होगा? तो इनवर्ड। उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? आउटवर्ड निकलेगा ना। तो हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना ले यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल। तो इधर कैसा पोल बन जाएगा बताओ? साउथ पोल बना, इस करंट की वजह से। पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। अगर ऐसा करंट है तो उधर क्या होगा? सोलेनॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं। उधर नॉर्थ पोल बना और इस साइड में क्या बन गया? साउथ पोल, ठीक है। अब देखो अगर करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है और अगर उधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना, ये तो हम लोग सोलेनॉइड में पढ़ ही चुके हैं। अब देखो ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कॉइल है। ध्यान से देखो, ये कॉइल है, कॉइल है, कॉइल का एरिया ये, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये क्रॉस कर जा रहा है उस कॉइल को। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी दूसरे मैग्नेट को ला रहे थे ना फील्ड को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? खुद के कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बना रहा अपने ही कॉइल में, फ्लक्स बना रहा, ठीक है। तो बताओ फ्लक्स तो बन जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा बना और एरिया को क्रॉस कर रहा, फ्लक्स बन जा रहा। क्या वो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो क्या इसमें करंट बनेगा? नहीं। एक होता है सप्लाई करंट, ये कौन सा करंट है? सप्लाई करंट, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम करंट को बढ़ाना शुरू कर दें या घटाना शुरू कर दें। चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर करंट को बढ़ाना शुरू कर दें। रियोस्टेट देखे थे ना, रेजिस्टेंस सब देखे थे, वही अरेंजमेंट इधर होगा, करंट को बढ़ा घटा सकते हैं हम लोग। तो अगर लिखते हैं इफ सप्लाई करंट इंक्रीजेस, इफ सप्लाई करंट इंक्रीजेस, अगर सप्लाई करंट इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा? देखो अब ध्यान से देखो, अगर करंट बढ़ेगा इस डायरेक्शन में तो क्या बढ़ेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर सप्लाई करंट बढ़ेगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा इनवर्ट डायरेक्शन में।
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस एरिया को क्रॉस कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था, वो क्या हो गया, वो भी बढ़ रहा है, तो चेंज होने लगा ना। तो चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक अपना एक करंट बन जाएगा खुद से। सबसे पहले क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ बनने के बाद अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी बन जाएगा। देखो ध्यान से, पहले किधर होगा, अगर करंट बढ़ने लगा तो बताओ करंट इधर बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड उधर बढ़ेगा। अगर उधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, ध्यान से समझना, अगर उधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो हम इसमें एक करंट ऐसा बन जाएगा कि क्या करे, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर बढ़ रहा, हाथ को ऐसे घुमा ले, तो बताओ अभी करंट किधर बन जाएगा, अपवर्ड। क्या हो जाएगा, करंट अपवर्ड। तो देखो करंट किधर बना दे अब, अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड, ये ऐसे सप्लाई करंट बढ़ना चाहेगा इधर, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा वो क्या करेगा, उसको रोकना चाहेगा। रोकने का काम कर रहा है ना। अगर ये इधर करंट बढ़ना चाह रहा है और इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, उसको रोकने का काम करेगा। तो देखो ये बढ़ना चाह रहा है इधर, तो ये क्या करेगा, इसको रोकने का काम करेगा। ये बढ़ना चाह रहा है इधर, तो इसको क्या करेगा, ये रोकने का काम करेगा, अपोज करने का काम करेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहले बताओ सप्लाई करंट किधर है, इस डायरेक्शन में था। ठीक है, सप्लाई करंट अगर बढ़ेगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड उधर क्या होगा, बढ़ने लगे। जैसे इसमें देखो, इसके इधर आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो हम क्या किए, इसमें ऐसा करंट बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें। तो उसके लिए क्या कि हम इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। तो उसके लिए करंट इसमें किधर उत्पन्न होगा, किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में करंट बना दी। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे कोई बाहर से मैग्नेट नहीं लाया जा रहा, यहाँ पे खुद के कॉइल में पहले जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ये। लेकिन अगर सप्लाई करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं इससे फ्लक्स चेंज हो रहा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा तो बताओ क्या होगा, बढ़ रहा ना। तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा, तो इसमें करंट ऐसा बनेगा ताकि इस करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगे। तो उसके लिए क्या होगा, अपोजिशन अगर जानना है, उधर का बढ़ते हुए को अपोज करना है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा अपना, इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए करंट किधर बन जाएगा, इसका ऐसा। ठीक है, तो करंट क्या हो गया, ऐसा अपवर्ड। ये अगर ऐसे आ रहा तो ये ऐसे मूव करके ऐसे डाउनवर्ड जाना चाहेगा, और अगर ये ऐसे आ रहा तो ये ऐसे अप उठ रहा, तो इसका मतलब ये इधर से ऐसा गया। समझ में आया? तो क्या होगा बताओ, अगर हम ऐसा देखें तो कॉइल ने बताओ तो क्या होगा, अगर कॉइल से ऐसे अगर इधर करंट बाहर की तरफ आ रहा तो हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, और ये अगर इन कर रहा तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। कॉइल में बन गया ना, ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, तो बोल सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ई। ठीक है, और ये क्या हो गया बताओ, इंड्यूस करंट। ये जो शो किया ना ऐसा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ, इधर लिख दे रहा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसको अच्छे से समझना है तो देखो, हीटर में देखियो, हीटर घर में अगर हीटर होगा तो क्या होता है, अगर मान लो नॉर्मल फिलामेंट वाला जो बल्ब है उसको ऑन करते हो तो उसका ब्राइटनेस कैसे बढ़ता है, ऐसा क्या कि पटाख से जल जाता है, तुरंत क्विकली इंस्टेंट होता है। और ऑफ करते हैं तो क्या होता है, तुरंत ऑफ भी हो जाता है। हीटर का कॉइल में देखो क्या होता है, वो भी एक कॉइल है। तुम जैसे स्विच को ऑन किए तो क्या हुआ, करंट बढ़ना चाहा, लेकिन बढ़ने देगा क्या, क्या होता है देखो, वो बढ़ना चाहेगा करंट, लेकिन कॉइल में खुद क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ उसकी वजह से एक अपना करंट बन जाता है, जो कि क्या करता है, उस बढ़ते हुए करंट को रोकने लगता है। समझ में आया क्या, रोकने लगता है। तो हीटर का कॉइल कैसे ऑन होगा, आराम से। समझ में आया? ठीक है, तो कभी भी करंट अगर अचानक से बढ़ता है या कहीं अचानक से घटता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को खतरा होता है। तुम्हें को कोई धक्का दे देगा अचानक से तो क्या होगा, ठीक है, तो तुमको झटका लग सकता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज में कभी भी अगर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जहां पर अगर करंट अचानक से बढ़ रहा, सडन राइज हो रहा और सडन फॉल हो रहा, उससे अगर उसको प्रॉब्लम है तो क्या होगा, वो खराब हो सकता है। तो उस जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक कॉइल लगा देते हैं। समझ में आया? ताकि ये क्या करे, कॉइल क्या करेगा बताओ, इसके अंदर से करंट बढ़ रहा था, अगर यहाँ पे कोई चीज लगा देंगे, हम मान लो बल्ब ही लगा दिए, तो अब बताओ करंट अगर अचानक से बढ़ रहा था तो बढ़ने देगा क्या, उसको नहीं बढ़ने देगा। समझ में आया? जैसे कैपेसिटर का क्या काम था, चार्ज को स्टोर करना। रजिस्टर का क्या काम था, रजिस्टर वो भी तो करंट को रोकता है, लेकिन वो कब रोकता है, जब बढ़ रहा हो, जब घट रहा हो, जब फ्लो हो रहा नॉर्मल, तब भी वो हर समय रोकेगा।
लेकिन ये कब रोकेगा, ये कब अपोज करेगा, बढ़ते हुए चीज को और घटते हुए चीज को। समझ में आया ना? तो ये बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, और जब घटेगा तो घटने देगा। बताओ, हीटर का कॉइल, हीटर को जब ऑफ करते वो भी कॉइल ही है, हीटर को जब ऑफ करते तो तुरंत ऑफ हो जाता है क्या? देखते हो धीरे धीरे ऑफ होता है। तो मतलब सप्लाई करंट घटना चाह रहा है लेकिन घटने नहीं देगा। अब उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है? देखो यहाँ पे ये है सप्लाई करंट। इफ सप्लाई, यहाँ देखिए, इफ सप्लाई करंट इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, अपोजिशन होने लगा ना, यहाँ भी अपोजिशन होगा। यहाँ लिखते इफ सप्लाई करंट डिक्रीजेस, इफ सप्लाई करंट डिक्रीजेस, ठीक है? अगर सप्लाई करंट डिक्रीज होता है तो बताओ इससे बनने वाला, पहले जान लो अगर घट नहीं रहा था तो बताओ करंट अगर ये था तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, उधर नॉर्थ, इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ध्यान से देखो, ये नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा, ये साउथ पोल, ठीक है? वही चीज है पूरा, ठीक है? अब बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे देख लें हम लोग, करंट डाउनवर्ड था, ऐसे घूम रहा तो मैग्नेटिक फील्ड उधर नॉर्थ बना, इधर साउथ बना। अगर बताओ सप्लाई करंट घट रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उधर घटेगा। और घट रहा तो हम बोल सकते हैं ना, फ्लक्स जो लिंक है वो कॉइल से चेंज हो रहा, तो चेंज हो रहा तो क्या होगा, इस घटते में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करेगा तो बताओ हाथ को नहीं टर्न करना है तो इसमें करंट किधर बन जाएगा, इसी डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में बनेगा तो बताओ अब उसको क्या करने लगा, सपोर्ट करने लगा कि अपोज करने लगा, सपोर्ट। जब घटना चाहेगा तो घटने नहीं देगा। तो बताओ ये ऐसे घूम कर क्या होगा, इस डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा, और ये ऐसे मूव किया ऐसे, तो इसका मतलब इधर से आ रहा होगा। समझ में आया? ठीक है? तो इसमें बताओ तो करंट किधर से बाहर निकला, इंड्यूस वाला करंट इस तरह से ना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आया? तो इसको क्या लिखेंगे, ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अगर मान लो करंट इधर की तरफ 5 एम्पियर है, ठीक है, और इस करंट को चाहते हो कि तुम नहीं रोके, तो उसके लिए क्या होगा, सेल को किधर लगाओ, कैसे लगाओगे सेल को, कैसे लगाओगे, इधर पॉजिटिव कर देंगे, इधर नेगेटिव कर देंगे, ये ना होगा पोस्ट करने का तरीका। देखो ध्यान से, अगर करंट उधर जा रहा है 5 एम्पियर और हम चाहते हैं कि इस करंट को घटा दें, तो एक सेल ऐसा लगा दो, ये सेल क्या करेगा, अपना भी तो करंट बनाने लगेगा इधर पॉजिटिव से, तो क्या होगा, 5 को काटेगा कि नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं 5 से और बढ़ाने में मदद करें, हमको सपोर्ट करें, तो उसके लिए क्या करोगे बताओ, अगर इधर करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो सेल को कैसा लगा दोगे, ऐसा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी तो अपना करंट भेजेगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल से तो करंट निकलता है, ये भी भेजेगा, तो इसको क्या होगा, 5 को सपोर्ट करने लगा ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, इधर क्या हो रहा था, करंट बढ़ रहा था ना, तो बढ़ रहा, तो कभी भी अगर बढ़ेगा तो घटाना है तो क्या कर दो, पॉजिटिव वहीं ले आओ ताकि करंट इधर ही आ जाए। तो देखो इधर से बढ़ना चाह रहा था ना, तो पॉजिटिव इधर बन गया और नेगेटिव उधर, तो क्या करेगा, रोक देगा। इसमें अगर घट रहा था तो क्या करेगा, उधर बढ़ाना है तो उधर पॉजिटिव कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया। ठीक है, मार्क कर लो जल्दी से। ठीक है, यहां तक समझे। अब देखो यहाँ पे बताओ, इससे जो फ्लक्स लिंक हुआ वो फ्लक्स इस पे डिपेंड किया, फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है। बताओ फ्लक्स हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड पे, है ना। तो बताओ यहाँ क्या एरिया चेंज कर रहे हो कॉइल का, क्या कॉइल का एरिया का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज हो रहा है क्या? तो ना ये चेंज हो रहा ना ये चेंज हो रहा, चेंज क्या हो रहा, बी। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सोलेनोइड के अंदर, बताओ बी इज इक्वल टू क्या पढ़े, म्यू नॉट एन आई, पढ़े है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो वो डायरेक्टली डिपेंड मैग्नेटिक फील्ड पे करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। तो हम बोल सकते हैं ना फ्लक्स डिपेंड किया करंट पे। चलो तो यहाँ लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, magnetic flux linked with the coil is directly proportional to current, electric current। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, वहां पे लॉजिक समझा दिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं बताओ, फाई से। फाई किस पे डिपेंड किया बताओ, करंट पे। समझ में आया, करंट पे। तो फ्लक्स डिपेंड किया करंट पे, तो बताओ यहाँ पे फ्लक्स डिपेंड किया करंट पे, जैसे वोल्टेज डिपेंड किया करंट पे, ओम्स में पढ़े थे ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसी तरह
यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसको लिखते हैं एल से, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, याद रखो। एल जो होता है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, समझ में आया? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, याद रहेगा। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, अपोज करना। क्या करना, अपोज करना, ठीक है। लिख दो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, लिखो जल्दी से। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोलते हैं या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, बताओ। फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो गया वो तो एल आई हो गया, ठीक है। फ्लक्स जो लिंक हो रहा था उसके चेंज होने से क्या बना है, ईएमएफ बना। तो क्या लिखेंगे बताओ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो ईएमएफ को किससे लिखते हैं बताओ, फैराडे लॉ दिए थे ना। ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ, सेकेंड लॉ में पढ़े हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एल आई, ठीक है। एल क्या है बताओ, क्या है, एक कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा क्या, जैसे V इज इक्वल टू आर आई लिखते थे तो R क्या था वहां पे, कांस्टेंट था। R का भी चेंज होता है क्या, रेजिस्टेंस। क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज और करंट। उसी तरह क्या चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स चेंज कैसे होगा, करंट चेंज करने से। L लेकिन हमेशा किसी भी कॉइल का क्या होता है, प्रॉपर्टी है उसका, वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स की जगह क्या लिख दें, एल आई। डिफरेंशिएशन से क्या चीज बाहर निकल के आ जाएगा, जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, L, तो माइनस L बच क्या जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस L डी आई बाई डी टी, समझ गए। E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी। तो याद रखना, किसी भी कॉइल में अगर करंट के चेंज होने से जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, ठीक है। किससे आया, फैराडे का लॉ से ही आया, जो मेन फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी से, ठीक है। लिखो अब सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब है, ये लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस डेफिनेशन लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस। It is the property of a coil by virtue of which, comma, the coil opposes any change, the coil opposes any change in the strength of current, the coil opposes any change in the strength of current flowing through it, any change of current flowing through it, by inducing an EMF, by inducing an EMF, by inducing an EMF in itself, by inducing an EMF in itself, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का ये प्रॉपर्टी होता है, उसके तहत ये क्या करता है बताओ, कि कभी भी किसी कॉइल में अगर करंट इंक्रीज चेंज होगा, मैग्नीट्यूड अगर स्ट्रेंथ उसका चेंज होगा, तो ये क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा। तो अपोज करने का क्या तरीका है, कैसे अपोज करेगा, अपना एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। अभी बताया था ना 5 एम्पियर का करंट इधर फ्लो हो रहा, तो ऐसा कुछ ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। तो क्या होगा, बढ़ते हुए करंट को अगर अपोज करना चाहते हैं तो पोलैरिटी इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, बढ़ने नहीं देगा। समझ में आया, फुल स्टॉप।
दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। यहां पे लिख दो, यहां पे ये जो ई लिखे हो यहां पे लिख दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या इसी को क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ। समझ गए? इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। चलो अब इसका एसआई यूनिट ये सब के बारे में समझते हैं। तो बताओ यहां से ई का अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या लिखोगे? बताओ ई इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें माइनस तो बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी बोल सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड का बात करें सिंपली। तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई होता है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? 5 बाई आई। यहाँ से भी आ सकता है फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू क्या? ई बाई डी आई बाई डी टी आ सकता है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन तो लिख ली, एसआई यूनिट का बात करेंगे। अगर हम लोग एसआई यूनिट का बात करने वाले हैं तो एसआई यूनिट याद रखो इसका हेनरी होता है, एच से लिखते हैं हेनरी। साइंटिस्ट का नाम है जो खोज किए थे इनके बारे में। ठीक है, तो हेनरी, लेकिन ये तो साइंटिस्ट का नाम से हो गया एसआई यूनिट। अगर हम लोग फॉर्मूला से देखें तब क्या बनेगा उसको समझते हैं। ठीक है, बताओ और क्या क्या यूनिट हो सकता है इसका? देखो हम लोग जानते हैं, बताओ एल क्या होगा? एल क्या होगा? फ्लक्स बाय आई होगा। एल इज इक्वल टू क्या होगा? फ्लक्स बाय आई। तो इसको याद रखना, जैसे हम लोग ओम्स लॉ में क्या किए थे? आर इज इक्वल टू वी बाय आई किए थे ना। तो जहां कहीं भी वी बाय आई दिख रहा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते थे? रेजिस्टेंस। उसी तरह कैपेसिटेंस में क्यू इज इक्वल टू सी भी होता था, तो जहां कहीं भी क्यू बाय वी दिखता था उसको क्या बोल देते थे? कैपेसिटेंस। उसी तरह आया था फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू क्या था? एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। भी बाई जहां दिखा था उसके जगह लिख दिए थे। तो उसी तरह जहां भी इस चैप्टर में फाई बाय आई दिखेगा उसके जगह क्या लिख देंगे? हम एल लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक फॉर्मूला। तो इससे बताओ यूनिट क्या आएगा? और एक फॉर्मूला और क्या हो सकता है यहां से बताओ? एल इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ई का मैग्नीट्यूड बाई में क्या? डी आई बाई डी टी बोल सकते हैं ना, ये होगा एल इज इक्वल टू क्या होगा? ई बाई में क्या? डी आई बाई डी टी। चलो इससे यूनिट बताओ तो क्या बनेगा? फ्लक्स का क्या यूनिट होता है? वेबर। और एक टेस्ला के टर्म में भी है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलो वेबर वाला से बताते हैं, ये वेबर और नीचे क्या? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? वेबर, वेबर पर एम्पियर। यहां से एक यूनिट होगा। इसका बताओ, इसका क्या होता है यूनिट? वोल्ट। और ये क्या है? करंट, एम्पियर। और ये क्या? सेकेंड। तो क्या बनेगा बताओ? यहां से ऊपर में वोल्ट और नीचे क्या? एम्पियर। और ये पर सेकंड बोल सकते हैं, एम्पियर पर सेकंड। एम्पियर पर सेकंड है ना। अगर ये इसको ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा बताओ? वोल्ट। एम्पियर वाला चीज बाद में लिखते हैं। वोल्ट ये ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पर एम्पियर। तो ये आया हुआ सवाल है तुम लोग में। हेनरी तो होता ही है, ये दे देगा और ऑप्शन में बोथ दे देगा। तो तुमको जब तक ये नहीं पता है तब तक कैसे करोगे? ठीक है, तो ये सब यूनिट याद रखो। चलो डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। देखो फ्लक्स का डायमेंशन क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ये लिखे थे। तो यहाँ से इससे फॉर्मूला देख लेते हैं, कहाँ गए इससे देख लेते हैं। तो एल का डायमेंशन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्या फ्लक्स है, तो फ्लक्स का डायमेंशन क्या पढ़े हो? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, ये पढ़े। और नीचे क्या है बताओ? आई, करंट। करंट के लिए क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ से डायमेंशन बताओ? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। तो ये हो गया डायमेंशन। समझ गए? अब बताओ क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया का मतलब? इनर्शिया का मतलब होता है अपोज करना। किसी भी बॉडी का एक अपना प्रॉपर्टी होता है कि कुछ भी चीज बाहर से अगर उस पर किया जाए तो वो क्या करे? अपोज करे, चेंज होने ही ना दे। होता है अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? रेस्ट पे ही रहे। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? मूव करता रहे।
पढ़े भी थे एग्जाम्पल बस वाला। बस के अंदर अगर कोई पैसेंजर है, अगर बस अचानक से चलना स्टार्ट करता है तो बस के अंदर जो पैसेंजर था वो तो पहले रेस्ट पे था। अगर बस चलना स्टार्ट करेगा तो वो किधर मूव करता है, बैकवर्ड। अगर मान लो बस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके अंदर पैसेंजर भी यूनिफॉर्म मोशन में था पहले, लेकिन अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाए तो वो किस में है, पहले से मोशन में। तो ये चाहेगा किस में रहे, मोशन में रहे, तो चला जाता है ड्राइवर के बगल में बैठ जाता है, ठीक है, मोशन में रहता है। तो यहाँ पे बताओ ये जो कॉइल है, कॉइल का बताओ इंडक्टेंस का काम क्या है, कुछ वैसा ही है। इंडक्टेंस का काम क्या बताओ, कम हो रहा है तो कम होने नहीं दे रहा, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा होने नहीं दे रहा, अपोजिट तो कर रहा है। चलो पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो। ठीक है, नोट करके लिखो। इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट है क्या, पूरा लिखते जाओ तुम लोग, स्टेटमेंट वाइज लिखते जाओ। स्केलर क्वांटिटी है, इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी which plays same role in electrical circuit, which plays same role in electrical circuit, which plays same role in electrical circuit as played by inertia, as played by inertia, INERTIA, as played by inertia in mechanics, in as played by inertia, as played by inertia in mechanics। ठीक है, लिख लिए, as played by inertia in mechanics। समझ में आया, ठीक है, लिख लिए। क्या मतलब है, जैसे मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं इनर्शिया का जो रोल होता है ना, उसी तरह इंडक्टेंस का रोल किस में है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो क्वेश्चन लिखो। करंट इन अ सर्किट, करंट इन अ सर्किट फॉल्स steadily, STEADILY, current in a circuit falls steadily from 2 ampere to 0 ampere, 2 ampere to 0 ampere in 10 millisecond, full stop, if an average EMF of, if an average EMF of, if an average EMF of 200 volt is induced, if an average EMF of 200 volt is induced, calculate the self inductance of the, calculate the self inductance of the circuit, calculate the self inductance of the circuit। चलो देख क्या क्या दे रखा है बताओ। किसी कॉइल में जो करंट था वो क्या किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, फॉल किया मतलब डिक्रीज किया, कहां से कहां, 2 से 0 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, DI। DI मतलब क्या होता है, चेंज इन करंट। तो फाइनल वैल्यू, चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना हो चुका है, पहले कितना था 2, तो आंसर क्या आएगा -2 एम्पियर। DT मतलब चेंज इन टाइम, कितना सेकंड में हुआ ये, 10 मिली सेकेंड। क्या स्टैंडर्ड यूनिट है 10 मिली सेकेंड, तो किस में करेंगे, इसको चेंज कर लो, -3 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 10 to the power -2 सेकेंड। किसका जरूरत पड़ेगा बताओ, DI/dt लिख लें, DI/dt। DI का वैल्यू कितना -2 और DT का वैल्यू 10 to the power -2। यूनिट क्या पड़ेगा, ऊपर में क्या है करंट, एम्पियर, नीचे सेकेंड, तो क्या आ जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। तो -2 इंटू 10 to the power 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो DI/dt का वैल्यू आ गया ना। क्या मतलब है इसका, 1 सेकेंड में कितना करंट चेंज हुआ है, इतना। ठीक है, EMF कितना इंड्यूस हुआ है बताओ, 200 वोल्ट दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इंडक्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग अभी पढ़े ना, E इक्वल टू क्या होता है -L DI/dt। वैल्यू बैठाओ,
ई का वैल्यू कितना दे रखा है 200 इज इक्वल टू माइनस एल, एल का वैल्यू कितना, ये तो फाइंड करना है, डी आई बाई डी टी कितना -2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा। तो 200 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है 200 ही तो है, इंटू एल बोल सकते हैं। तो एल का वैल्यू कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल कितना आया 100। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो उस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी का। सेल्फ इंडक्ट ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड भी तो क्या एक तरीके का कॉइल ही है ना, तो उसका भी तो इंडक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, कितना वोल्टेज दिए और कितना करंट बना, ये तो हम लोग कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास बल्ब है तो ये चीज कर सकते हो, कोई वायर है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, कितना वोल्टेज दिए कितना करंट बना। लेकिन अगर एक और फॉर्मूला देखा जाए रेजिस्टेंस का, क्या पड़े हो, एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये पढ़े थे ना, तो वो भी तो रेजिस्टेंस निकालने का ही फॉर्मूला है। तो वो किसके टर्म में है, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल का लेंथ कितना है, मटेरियल के पैरामीटर के टर्म में। उसी तरह यहाँ पे बताओ, अगर इंडक्टेंस निकालना है तो अभी कैसे निकाले इंडक्टेंस, कितना करंट चेंज हुआ कितना वोल्टेज बना, इसके टर्म में निकाले। ऐसा भी तो होगा इंडक्टेंस का फॉर्मूला कि कॉइल का लेंथ कितना है, कॉइल का एरिया कितना है, कॉइल में कौन सा मीडियम यूज हुआ है, क्या है मटेरियल, इस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो उससे एक फॉर्मूला बनता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा, इसका लेंथ को मान ले रहे हैं हम L, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा, अगर करंट ऐसा है तो पढ़ चुके हैं, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल होगा, ठीक है। ये हो गया करंट। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अच्छा क्या क्या टर्म है, L क्या है बताओ, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, पढ़ चुके हैं सब, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। N मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। L क्या लेंथ, A से मान लेते हैं क्या इसका एरिया, A से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, कौन सा एरिया, इधर क्रॉस सेक्शनल और एरिया, एरिया ऑफ सोलेनॉइड। चलो N, स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N बाई L, बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, तो B से लिखते हैं ना, B इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई, ये होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड तो इतना बना, अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके क्या हो रहा है, एरिया को क्रॉस कर रहा है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हुआ सोलेनॉइड के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं बताओ, फाई से। तो टोटल का बात हुआ है। फ्लक्स का क्या मतलब होता है, फ्लक्स मतलब होता है क्या, फ्लक्स लिखते हैं क्या, बी ए कॉस थीटा। अब कॉस 0 हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये और एरिया वेक्टर ही, तो ये तो 1 हो गया, तो बचा फ्लक्स क्या, बी इंटू ए बचा ना, बी इंटू ए। तो ये तो एक टर्न से हुआ ना इतना फ्लक्स, कितना टर्न है इसमें, n टर्न से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा n बी ए, और ये क्या कॉस 0 डिग्री बोल दें, ये होता है बी ए कॉस थीटा, टोटल एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n है, तो इतना फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया n, b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, और ये क्या a है और cos 0 तो 1 हो गया, ठीक है। तो हम बता चुके हैं, यहाँ से क्या करें, i को इधर ले आए, फ्लक्स बाय i हो जाएगा, फ्लक्स बाय इज इक्वल टू इधर n, ये म्यू नॉट स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाय L,
और ये ए बच गया यहाँ, ठीक है। तो फ्लक्स बाय आई को अभी पढ़े हो ना, क्या लिख सकते हो, फ्लक्स बाय एल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो म्यू नॉट एन इंटू एन, क्या एन स्क्वायर ए बाई क्या एल। तो इससे भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कॉइल को बनाया, जो मैन्युफैक्चर, उसको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एरिया कितना रखें, लेंथ कितना रखें। तो इससे जो आएगा, और जो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी यूज कर रहे, उससे भी जो आएगा सेम आने वाला है, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है।